हेलो बच्चों। जब मैं छोटी थी, लगभग आपकी ही उम्र की, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग मुझे पढ़ने की ओर प्रेरित करने के लिए बहुत सी बातें कहते थे। जैसे कि मेरी नानी कहती थी, विद्या वह धन है जो सभी धनों से श्रेष्ठ है। मेरी दादी कहती थी, जिसके पास बुद्धि है, बल उसी के पास है। और मेरी मम्मी कहती थी, विद्या के समान कोई आंक नहीं है। लेकिन बच्चों, मेरा मानना है कि किताबों के बाहर भी एक दुनिया होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो भी ज्ञान हम इन किताबों से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को कब और कैसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयोग में लाना है, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अनुसार यही वास्तविक ज्ञान है और इसी को मोटे शब्दों में व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। व्यवहारिक ज्ञान शब्द से मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ गई। ये कहानी है 4 दोस्तों की। ये चारों दोस्त किसी शहर में रहते थे। उनमें से 3 मित्र पढ़े लिखे थे, जिन्हें किताबी ज्ञान था। चौथा अनपढ़ था, मगर उसे व्यवहारिक ज्ञान सबसे अधिक था। एक बार वे चारों किसी जंगल से गुजर रहे थे। जब वे चारों जंगल के भीतर कुछ दूर तक पहुंच गए, उन्हें अचानक हड्डियों का एक ढांचा दिखाई दिया। हड्डियों को देखकर वे चारों वहीं रुक गए। पहला मित्र बोला, ये तो किसी शेर की हड्डियां लगती है। मैं अपनी विद्या द्वारा इन सभी हड्डियों को शेर के आकार में जोड़ सकता हूँ। दूसरा मित्र बोला, मैं भी अपनी प्राप्त विद्या के ज्ञान से शेर पर खाल चढ़ा सकता हूँ। 2 मित्रों की बात सुनकर तीसरा मित्र बोला, मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में जान डाल सकता हूं। अब चौथा मित्र, जो कि अनपढ़ था, वह बोला, मित्रों, यदि तुम शेर को फिर से जीवित करोगे तो वह हमें मारकर खा जाएगा। तीनों मित्र उसकी हंसी उड़ाने लगे कि वह अनपढ़ों जैसी बात कर रहा है। उन्हें लगा उसे ज्ञान नहीं है। वे बोले, तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो, तुम्हें विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं है। चौथे मित्र ने सोचा कि ये तीनों उसकी बात मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसे पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। पर वह इतना अवश्य जानता था कि अपनी जान बचानी चाहिए। वह वहीं पास में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब तीनों मित्र अपने अपने पुस्तकीय ज्ञान का प्रयोग करने लगे। पहले वाले ने अपने अर्जित ज्ञान से हड्डियों को शेर के आकार में जोड़ दिया। दूसरे मित्र ने अपनी विद्या से उस पर शेर की खाल चढ़ा दी। अब केवल जान डालनी शेष थी। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र यह सोचकर ही घबरा रहा था कि यदि अब शेर जिंदा हो गया तो उसके तीनों मित्रों को खा जाएगा। अब तीसरे मित्र की बारी थी। उसने अपने ज्ञान से उस शेर में जान डाल दी और जीता जागता शेर दहाड़ते हुए खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में
भूखा शेर उन तीनों मित्रों पर झपटा और वे जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन शेर उन्हें मारकर खा गया। इसके बाद शेर अपनी भूख मिटाकर जंगल की ओर चल दिया। अब चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरा और अपने मित्रों को मरा देखकर दुखी हो गया। बच्चों, हमेशा याद रखो, ज्ञान दरवाजा खोलता है और आपकी बुद्धि आपको प्रवेश करना सिखाती है। और किसी ने कहा भी है, जो खुद से बाहर निकला उसको सारा संसार मिला, लाख चोट हथौड़ी सहकर पत्थर को मूरत आकार मिला। मग के शूल धसे जब पग में, राम को भगवान नाम मिला। कूप मंडूक सदा ही अंतर्मुखी कहलाते, जिसमें शक्ति प्रबल परिवर्तन की, पूज्य वही कहलाते हैं। जो खुद से बाहर निकला उसको ही सारा संसार मिला। इसी के साथ ये कहानी होती है समाप्त और हम फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए अलविदा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।